हम सब, ये तारे, ये ग्रह, आखिर हम सब आए कहाँ से? ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि इस कायनात में मौजूद हर चीज का है। तो चलिए, आज हम समय के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, एक ऐसी लौकिक यात्रा पर जो हमारे ब्रह्मांड के जन्म की कहानी बताएगी। ये एक कोशिश है अस्तित्व के शायद सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की। हाँ, यही तो वो सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से इंसानों को हैरान परेशान कर रखा है। ये जो हम देखते हैं अनगिनत तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, इन सबका वजूद कहाँ से आया? इस पूरी कहानी की जड़ कहाँ है? आइए, इस गहरे रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत असल में शुरुआत होने से भी पहले होती है। एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब कुछ भी नहीं था, कम से कम वैसा कुछ भी नहीं जैसा हम आज जानते हैं। ना तारे थे, ना ग्रह, और ना ही दूर दूर तक फैली कोई खाली जगह, कुछ भी नहीं। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 13.8 अरब यानी 13.8 बिलियन साल पहले की। ये एक ऐसी संख्या है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल लगता है ना? पर हमारी लौकिक कहानी की नींव ठीक इसी वक्त पर रखी गई थी। अब यहाँ बात बहुत ही हैरान करने वाली है, वो ये कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, यानी हर चीज जो आज मौजूद है, वो सब कुछ बस एक बिंदु में समाया हुआ था। जी हाँ, एक बिंदु में। वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। सोचिए, एक परमाणु से भी छोटा, सूरज से भी कहीं ज्यादा गर्म, और इतना घना, इतना ज्यादा घना कि वहां फिजिक्स के नियम भी काम करना बंद कर देते थे। लेकिन जाहिर है, सब कुछ उस एक नन्हे से बिंदु में हमेशा के लिए तो कैद नहीं रह सकता था। कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण होने वाला था। एक ऐसी घटना जो हर चीज को हमेशा के लिए बदलने वाली थी और हमारे ब्रह्मांड को जन्म देने वाली थी। और फिर बस एक पल में उस अकल्पनीय ऊर्जा और घनत्व वाले बिंदु से एक जबरदस्त फैलाव शुरू हुआ। एक ऐसा महाविस्फोट जिसने खुद अस्तित्व की रचना कर डाली। और इसी घटना को आज हम सब बिग बैंग के नाम से जानते हैं। पर एक मिनट, ये किसी खाली जगह में हुआ धमाका नहीं था। असल में ये तो खुद जगह और समय का जन्म था। तो इस बात को समझना सबसे जरूरी है। बिग बैंग किसी पहले से मौजूद ब्रह्मांड में नहीं हुआ था। इस महाविस्फोट ने ही तो समय, अंतरिक्ष यानी स्पेस और सारी की सारी ऊर्जा को पैदा किया। इससे पहले इन चीजों का कोई वजूद ही नहीं था। ये थी हर चीज की असली शुरुआत। तो बिग बैंग के ठीक बाद हमारा नया नया ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म घने सूप जैसा था। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं रहा। धीरे धीरे अरबों सालों में चीजें आकार लेने लगी और वो खूबसूरत संरचनाएं बनी जिन्हें हम आज रात के आसमान में देखते हैं। अच्छा, तो ये सब हुआ कैसे? सबसे पहले तो ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जैसे जैसे वो ठंडा हुआ, गैस और धूल के विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से एक साथ जमा होने लगे। इन्हीं घने बादलों के बीच तारों का जन्म हुआ। फिर ये तारे झुंड में इकट्ठा होकर आकाशगंगाओं के विशाल शहर बनाने लगे। और हाँ, इन्हीं तारों के चारों ओर हमारे सौरमंडल जैसे सिस्टम और ग्रहों का निर्माण हुआ। अब ये मत सोचिए कि बिग बैंग की कहानी कोई पुराना किस्सा है जो खत्म हो चुका है। सच तो ये है कि ये कहानी आज भी इसी पल में चल रही है। हमारा ब्रह्मांड कोई स्थिर जगह नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। जरा इस बदलाव के पैमाने को देखिए। शुरुआत में ब्रह्मांड एक बिंदु जितना छोटा, अविश्वसनीय रूप से गर्म और असीमित रूप से घना था, और आज वो कल्पना से भी परे विशाल, ठंडा और अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। यही असाधारण बदलाव तो ब्रह्मांड की असली कहानी है। और ये फैलाव आज भी जारी है। बिग बैंग की वो शुरुआती जबरदस्त ऊर्जा आज भी आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। मतलब हम सब एक गतिशील, एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा है जो हर पल विकसित हो रहा है। ये अरबों साल और अरबों प्रकाश वर्ष में फैली एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन जानते हैं, आखिर में ये हम सब की अपनी कहानी भी है। क्योंकि ये समझना कि ब्रह्मांड कहाँ से आया, कहीं ना कहीं ये समझने की कुंजी है कि हम सब कौन हैं। तो अगली बार जब कोई रात में आसमान के तारों को देखे, तो बस एक पल के लिए ये सोचना चाहिए, हर तारा, हर ग्रह और हम सब उसी एक छोटे से बिंदु से शुरू हुई एक ही शानदार लौकिक कहानी का हिस्सा हैं।
ये एक ऐसा कनेक्शन है जो हम सबको इस ब्रह्मांड से बहुत गहराई से जोड़ता है। और हमारी ये खोज यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। हमने भले ही बहुत कुछ जान लिया है, लेकिन ब्रह्मांड आज भी अनगिनत रहस्यों से भरा है। डार्क मैटर क्या चीज़ है? डार्क एनर्जी क्या है जो सब कुछ फैला रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजना अभी बाकी है। सच तो ये है कि ये लौकिक कहानी अभी भी लिखी जा रही है और इसके अगले अध्याय का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद।